नमस्कार। आज हम बात करेंगे इस योग प्राणायाम सेशन में बाह्य कुंभक के बारे में। बाह्य कुंभक, जिस तरह से मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि अंतः कुंभक किस तरह करते हैं और इसके फ़ायदे क्या हैं। अंतः कुंभक जब आप करते थे उस तरह से आप सांसों को ले करके पूरी तरह से इनहेल करके फिर होल्ड कर लेते थे, जितने देर भी आप होल्ड कर सकते हैं। लेकिन बाह्य कुंभक में क्या करते हैं, सांसों को ले करके पूरी तरह से छोड़ते हैं सांसों को और फिर वहीं होल्ड करते हैं। यानी आपका पूरी तरह से जितना सांसों को लिए उतना एक्सेल करते हैं और फिर होल्ड करते हैं, जितना देर भी आप होल्ड कर सकें। तो अंतः कुंभक और बाह्य कुंभक का जो होल्ड है वो थोड़ा सा अंतर है। अगर आप होल्ड कर पा रहे हैं तो अंतः कुंभक थोड़ी देर ज़्यादा तक आप कर सकते हैं, लेकिन बाह्य कुंभक उतना देर तक होल्ड नहीं हो पाता है। इसके लिए बहुत अभ्यास चाहिए। तो आपको, जैसे मैंने बताया था कि अंतः कुंभक का फर्स्ट टारगेट आप 30 सेकंड का लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा आसान है इसके कंपैरिजन में बाह्य कुंभक के। उसी तरह बाह्य कुंभक का फर्स्ट टारगेट आप लीजिए 15 सेकंड का। 15 सेकंड यानी पहले दिन नहीं, पहले दिन आपसे शायद हो सके 2 सेकंड या 3 सेकंड ही आप होल्ड कर पाए। तो इस तरह से जब 3 सेकंड होगा तो 4 दिन 5 दिन तक आप 3 सेकंड तक करिए, फिर आप 5 सेकंड करने की कोशिश कीजिए, फिर 10 दिन 15 दिन 20 दिन के बाद आप 10 सेकंड या 7-8 सेकंड का करने की कोशिश करिए। इस तरह से बढ़ते रहिए, धीरे धीरे निरंतर बढ़ते आपको 15 सेकंड तक पहुंचना है। जब आप 15 सेकंड पहुंच जाएंगे तब आपको 30 सेकंड का टारगेट रखना है कि मुझे 30 सेकंड तक बाह्य कुंभक करना है। ठीक है, करते कैसे पहले इसको देख लेंगे। सांसों को पूरी तरह से भरेंगे, फिर सांसों को छोड़ेंगे और होल्ड कर लेंगे। ये तरीका है। मैं उज्जाई ब्रीदिंग कर रहा हूँ, आप कोई और भी ब्रीदिंग कर सकते हैं। किसी भी आसन में बैठ जाएं और इस तरह से करें। तो मैंने 15 सेकंड का होल्ड करके आपको दिखा दिया कि किस तरह से बाह्य कुंभक करते हैं। मैंने क्या किया, मैंने धीरे धीरे सांसों को पूरी तरह से भरा, फिर पूरी तरह से छोड़ा सांसों को और मैंने होल्ड कर लिया। मैं 15 सेकंड तक होल्ड करके मैंने आपको अभी दिखाया। पहला टारगेट आपका होना चाहिए 15 सेकंड का। 15 सेकंड हो गया तो फिर धीरे धीरे 30 सेकंड की ओर बढ़ें। 30 सेकंड जब आप पहुँच जाएंगे तो आप दूसरे टारगेट पर पहुँच गए। पहले इतना कीजिए, फिर उसके बाद आगे का टारगेट 45 रख सकते हैं आप। एक जितना आपके हो सके, जितना आपसे संभव हो सके उतना कर सकते हैं आप। अंतः कुंभक मैंने बताया था लंग्स के लिए बहुत अच्छा है। जब बाह्य कुंभक का प्रयास ये भी आपके लाइफ को या एक्सटेंड के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसमें क्या चीज़ करते हैं, जैसे हम एक नॉर्मल योगिक प्रैक्टिस जो होता है उसमें हम बंध लगाते हैं, 3 बंध, जालंधर बंध और उड्डयन बंध और मूल बंध। जब ये तीनों बंध हम एक साथ लगाते हैं उस वक्त जो बंध होल्ड किया जाता है, उस वक्त जो कुंभक लगाया जाता है वो बाह्य कुंभक ही होता है। तो उस वक्त अब मैं बताऊंगा किसी अदर सेशन में ये तीनों बंध किस तरह से लगाते हैं। लेकिन उसको करते क्या है, पूरी तरह सांसों को लेंगे और एक झटके में सांसों को छोड़ कर पूरी तरह निकाल करके और तीनों बंध लगा के बैठ जाएंगे। तीनों बंध लगा के बैठेंगे और उसमें बाह्य कुंभक लगा लेंगे। उससे क्या होता है, एक व्यक्ति बहुत ही जल्दी ध्यान की अवस्था में जाता है। लेकिन ये अभ्यास जो है किसी गुरु के सानिध्य में करते हैं लोग। लेकिन बाह्य कुंभक का प्रयास हम कर सकते हैं। बाह्य कुंभक करने में कोई हानि नहीं है क्योंकि त्रिबंध लगाते वक्त हमें सोचना पड़ता है। बाह्य कुंभक से का भी नॉर्मल अभ्यास हम कर सकते हैं, इस तरह अंतः कुंभक का करें हैं। ये भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभकारी प्राणायाम है। इसे हमें कुछ मतलब अगर हम कर पा रहे हैं तब, अगर हम कर पा रहे हैं कुंभक को तो इसे करें। नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं। कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे का मतलब ये है कि आप अगर होल्ड कर पा रहे हैं, आपको कोई मेजर इशू नहीं है, कोई डिजीज नहीं है,
तो आप इसे करें, प्रयास करें, दोनों कुंभक का एक साथ प्रयास करें। पहले आप अंतः कुंभक का अभ्यास करें, फिर उसके बाद बाह्य कुंभक का अभ्यास करें। अपने आप जिस भी समय में योग प्रैक्टिस का समय बनाए हैं उसमें करें। सही समय यही होता है कि सुबह अर्ली मॉर्निंग में आपको करना चाहिए, और उस वक्त आप जैसे अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका, उज्जयी ये सब कर रहे हैं, उसके बाद इसका भी अभ्यास करें तो आपके जीवन में बहुत ही लाभकारी प्राणायाम ये सिद्ध होगा। तो आज के योग प्राणायाम सेशन में इतना ही। अगले सेशन में हम किसी और भी प्राणायाम या आसन के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।